स्वागत है सभी का डिफरेंशिएशन के इस नए वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.7 में क्वेश्चन 12 ऑनवर्ड बात करने वाले हैं। मींस ओवरऑल हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हैं वो भी देख लेते हैं। 13 to 17 टोटल आपके 6 क्वेश्चंस लेफ्ट है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन 13 to 17 है, टोटल 5 क्वेश्चंस बचे हैं आपकी एक्सरसाइज के। तो इनको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर में फिर हम लोग अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और लास्ट एक्सरसाइज जो होगी हमारी 5.9 होगी, मिससीलियस एक्सरसाइज जो हमारी है। ठीक है, मिससीलियस आखिरी एक्सरसाइज होगी वो, क्योंकि 5.8 हमारा जो ये रोल्स थ्योरम है ये सिलेबस में है नहीं, तो इस वजह से इस टॉपिक को हम लोग कवर भी नहीं करेंगे और एक्सरसाइज को 5.8 को छोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं अभी हम लोग अपना 13th क्वेश्चन और ख़त्म करते हैं इस एक्सरसाइज को। ठीक है, देखिए 13वां क्वेश्चन क्या है। y इज इक्वल्स टू में 3 cos log x प्लस 4 sin log x शो दैट, ये दिया हुआ है if शो दैट x2 y2 मीन्स एक्स स्क्वायर है वो प्लस एक्स y1 प्लस y इज इक्वल्स टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। अब इसमें सबसे पहले तो ये आप देख लीजिए, ये जो y2 y1 लिखा हुआ है, ये y2 y1 हमारा d2y/dx2 और dy/dx है। ये जो y1 है ये हमारा dy/dx है और y2 हमारा d2y/dx2 है। ठीक है, तो इन्होंने डिनोट दूसरे तरीके से किया है यहाँ पे। तो सीधा शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन को, डिफरेंशिएट करते हैं। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ तो dy/dx हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा cos समथिंग का माइनस का sin log x पहले तो, उसके बाद log x की बात करें तो log x का 1/x हो जाएगा। ठीक, और प्लस में 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर, साइन का हो जाएगा cos ऑफ log x और log x का हमारे पास 1/x हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट, देखिए इसमें भी क्या करेंगे हम, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इनको। कितना हो जाएगा, माइनस का 3 साइन log x अपॉन x, और यहाँ पर भी अपॉन x आएगा, तो पूरे में कर लेते हैं। ठीक है, एक साथ एलसीएम भी ले लेंगे उसी बहाने, पूरे में x और यहाँ पर प्लस का 4 cos log x, ये हो गया। ठीक है, इतना पार्ट हमारा dy/dx दे रहा है। अब ये प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, x को इधर ले आओ। अगर x को इधर लेके आते हैं तो हमारे पास x dy/dx हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू में ये जो बचा इसको लिख लेते हैं, माइनस का 3 साइन log x और प्लस का 4 cos log x, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज इस वजह से किया क्योंकि जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने x को इधर लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इस पूरे पार्ट को दोबारा, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, दो लोग हैं ना, तो फर्स्ट dy/dx ऑफ सेकेंड मीन्स हम इसको फर्स्ट मानते हैं और इस वाले को सेकेंड मान रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर करते हैं तो d2y/dx2 हो जाएगा, प्लस में सेकेंड मीन्स dy/dx और x का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में वापस से अगर इधर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -3 कांस्टेंट है बाहर, साइन का हो जाएगा cos log x और 1/x हो जाएगा log x का, तो अपॉन x आ जाएगा, और प्लस में 4 बाहर हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन log x अपॉन log x का 1/x, तो अपॉन x आ गया।
अब ध्यान से देखिए, दोनों माइनस में आ रहे हैं, अगर इसमें माइनस कॉमन करते हैं हम लोग तो 3 cos log x और प्लस में 4 sin log x अपॉन x। ये हमने लिखा माइनस कॉमन करके इन दोनों में, ठीक है। माइनस कॉमन कर लिया तो माइनस दोनों का बाहर, क्योंकि दोनों माइनस में थे, ये माइनस में था, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता। वो माइनस कॉमन करने के बाद हमारे पास आया, और इस तरफ मेरे पास क्या आ रहा है, x d2y/dx2 को मैं लिख रहा हूँ y2, प्लस में इसको लिख रहा हूँ y1, साथ में 1 है। अब देखिए थोड़ा बहुत मिलता जुलता अगर है तो ठीक है, नहीं है तो और थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ठीक, शायद हो जाएगा। x को क्या करें हम लोग, इस तरफ भेजते हैं और देखते हैं क्या आता है। ये डिनोमिनेटर में x को, इसको अगर इधर भेजेंगे हो जाएगा x² y2, x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा, प्लस x y1 इज इक्वल्स टू माइनस बाहर ही रहने दीजिए 3 cos log x प्लस में 4 sin log x, ये आएगा। अब ध्यान से देखें ये क्या चीज़ है, क्वेश्चन में दिया हुआ cos log x 3 का और प्लस का 4 sin log x दिया हुआ, मतलब ये पूरी क्वांटिटी क्या है, y है। इसको भी इधर ले आएंगे, अगर इसको y मानते हैं, y माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स x² y2 प्लस का x y1 प्लस का y इज इक्वल्स टू 0। जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया है, ठीक है। अब ये इसका प्रूफ एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या किया है मैंने। जो फंक्शन था मेरे पास उसको मैंने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, तो मेरे को ये मिला, ठीक। उसके बाद x को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया है, x डिवाइड में था तो इधर मल्टीप्लाई में करा दिया, तो ये हमारे पास बना। अब इस इक्वेशन को मैंने दोबारा डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड लगेगा क्योंकि दो फंक्शंस हैं, और यहाँ पर सिंपली 1 फंक्शन है, 2 है, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये मिला, और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंशिएशन सिंपली अपने आप में डिफरेंशिएट होगा जैसे पहले हुआ था। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में x आ रहा है, वापस से x को हमने इधर किया। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर d2y/dx2 को मैंने y2 लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और dy/dx को y लिखा है, ठीक है। तो ये लास्ट में x को इधर भेजने के बाद जो पार्ट हमारे पास बचा माइनस कॉमन लेने के बाद, वो क्या मिला हमको, y मिला। तो y को हम इधर भेजेंगे तो हमारा प्रूफ जो हमें करना था वो हमारे पास हमारे सामने है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ये 13 था हमारा, ठीक है। देखिए देखिए 14 क्वेश्चन क्या है, एक मिनट यार। if y is equals to a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx, ठीक है। एक बार mx है और एक बार nx है। शो दैट, क्या प्रूफ करना है, d2y/dx2 माइनस में m प्लस n dy/dx प्लस mny इज इक्वल्स टू 0। देखिए क्वेश्चन में हमारे पास गिवन फंक्शन और ये प्रूफ करना है हमको। देखते हैं इसी तरीके से प्रूफ होता है या किसी दूसरे तरीके से। उसको भी रफ कर दे रहा हूँ मैं इस तरफ, ठीक। देखिए सबसे पहला काम तो हमें डिफरेंशिएट करना है इस फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, किसको, इक्वेशन 1 जो कि इसको मानेंगे, ठीक। अगर डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे dy/dx मिलेगा इज इक्वल्स टू में a कांस्टेंट है बाहर, a और b आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप अलग से। तो a हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो बाहर e की पावर mx का, पहले तो e की पावर mx होगा, उसके बाद mx का
एम एक्स का डिफ्रेंशिएशन है मल्टीप्लाई में होगा जो कि एम आएगा, ठीक, प्लस बी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है बाहर, ई की पावर एन एक्स का ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा एन। क्लियर है। यहाँ से हमारे पास आ गया ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स। ये आया, क्या आया ये हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि मुझे ऐसा कोई सार यहाँ से नहीं दिख रहा है जो कुछ ऐसा मतलब डायरेक्टली हम बना सके, तो हम क्या करने वाले हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे, और इस इक्वेशन के एल एच एस में पुट करके आर एच एस के बराबर जो कि 0 है वो प्रूव करेंगे। अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या मिलेगा, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल्स टू ए एम, ये हमारा कांस्टेंट बाहर, ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स और एम एक्स का एम, तो यहाँ से एम स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, ए एम कॉन्स्टेंट है बाहर आया, बाहर लाने के बाद ई की पावर एम एक्स का जब डिफरेंशिएशन कराएंगे तो ई की पावर एम एक्स आएगा, उसके बाद एम एक्स का दोबारा होगा एम, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी एन ई की, ये कांस्टेंट था बाहर, ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का एन होगा इसलिए यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। क्लियर है। अब डी टू वाई बाई डी एक्स टू ये आया, कुछ कॉमन होने लायक तो नहीं दिख रहा ना इसमें ना उसमें, तो सीधी सी बात है, अब इसी इक्वेशन को क्या ले लेंगे हम लोग 3, ठीक, जो प्रूफ करना है उसको लेते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन ए। देखिए, यूजिंग 1, 2 and 3 इन इक्वेशन ए, ठीक है, और इन एल एच एस ऑफ इक्वेशन है, इन एल एच एस ऑफ इक्वेशन ए। अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू पहले लिखते हैं यहाँ पे, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये हमारा हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस एम प्लस एन, और साथ में मल्टीप्लाई में डी वाई बाई डी एक्स है जो कि ये है, ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एम एक्स, ये हो गया, और प्लस में एम एन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एम एन, और वाई की वैल्यू क्या है ऊपर से लिख लेते हैं, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी की पावर बी ई की पावर एन एक्स। क्लियर है। अब इसको, ये एल एच एस था हमारा, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। ये ऐसे ही रहने देते हैं, एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, यहाँ पहले m का मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर में, तो हो जाएगा माइनस ए एम स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एम एक्स, और m का मल्टीप्लाई अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा पहले, तो b m n e की पावर एन एक्स, ये होगा। अब n का मल्टीप्लाई कराते हैं, माइनस n मीन्स ये भी ध्यान रखना है ना, तो माइनस का n, एक मिनट, n का मल्टीप्लाई अंदर होगा तो a m n e की पावर एम एक्स, और प्लस माइनस माइनस वापस से b n स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो ये कैंसिल हो रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट प्लस और माइनस में, और ये m वाला भी हो रहा है एम स्क्वायर एम स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल हो रहे हैं, ये दो आ रहे हैं। अब इन दोनों को देखते हैं, हमें ज़ीरो लेके आना है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कॉमन कर सकते हैं हम लोग, सारे कट गए ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अभी तो एक बचा हुआ है ना, एक मिनट, ये पार्ट बचा हुआ है। अभी सिर्फ हमने m का मल्टीप्लिकेशन कराया तो ये आया था, n का कराया तो ये दोनों आए हैं, प्लस का ये बचा हुआ है। mn का मल्टीप्लिकेशन अंदर होगा तो a m n e की पावर एम एक्स, और mn का अंदर होगा तो प्लस का b m n e की पावर एन एक्स, मतलब ये दो बचे हैं मेरे पास और ये दो बचे हैं, ठीक है। क्या होगा वहाँ से वो देखते हैं। देखने की ज़रूरत नहीं, वैसे ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल, ओवर और ज़ीरो आ गया हमारे पास, जो कि हमारा
RHS, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट तो प्रूफ नहीं कर पाए कि डिफरेंशिएट करते करते हम इक्वेशन बना के प्रूफ करें, तो हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और उसको 0 के बराबर दिखा दिया। तो ये भी हमारा एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड है प्रूफ के क्वेश्चंस को करने के लिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक। कौन सा है नेक्स्ट? 15th। इसको नोट डाउन करिएगा जहाँ भी दिक्कत होती है, ठीक है। देखिए, y इज इक्वल्स टू में इफ y इज इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x और प्लस में 600 e की पावर -7x, शो दैट d2y/dx2 इज इक्वल्स टू 49y। ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए, अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं वह जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? dy/dx इधर मिलेगा, 500 कांस्टेंट है तो बाहर, e की पावर 7x का तो e की पावर 7x होगा, फिर 7x का 7 हो जाएगा, प्लस में उसी तरीके से वहाँ -7x है तो ये हो जाएगा 600, e की पावर -7x होगा पहले तो, और फिर -7 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? इसमें से 100 और यहाँ से 7, दोनों के पास है 100 और 7, तो 700 कॉमन करते हैं। 700 कॉमन करेंगे तो यहाँ से बचेगा 5 e की पावर 7x और प्लस माइनस 100 करेंगे तो 6 यहाँ बचेगा, 6 e की पावर -7x। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारा dy/dx है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड dy/dx निकालने के बाद थोड़ा रीअरेंज करने का मतलब यही होता है कि दोबारा डिफरेंशिएट जब हम करें d2y/dx2 के लिए तो थोड़ा सा आसानी से हम मतलब अपने टारगेट तक पहुंच सकें। तो जैसे कि 700 कॉमन आ गया, जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ये हमारा d2y/dx2 बनेगा, और 700 जो हमारा कॉमन है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन अंदर में जा करके इन दोनों को डिफरेंशिएट करेगा, जहाँ से 5 कांस्टेंट है बाहर, e की पावर 7x का पहले तो e की पावर 7x होगा, साथ में 7 होगा, माइनस में 6 e की पावर -7x होगा और -7x का -7 होगा, तो ये हमारे पास आया, ठीक। अब देखिए इसको क्या करते हैं आगे। मार्कर थोड़ा डाउन हो गया है, दिख रहा होगा, देखिए ये आया -7 प्लस हो जाएगा, 7 फिर से कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से ना, हम लोग 7 कॉमन निकाल सकते हैं, कर लेते हैं बाहर। d2y/dx2 कितना हो जाएगा? d2y/dx2 इज इक्वल्स टू 700 पहले से है, 7 और निकालेंगे तो ये जाएगा 4900, और अंदर में आ जाएगा 5 e की पावर 7x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस में, क्योंकि 7 निकालना है, -7 नहीं, तो माइनस माइनस प्लस 6 e की पावर -7x। अब ध्यान से देखिए, y हमको d2y/dx2 को आ गया, उस तरफ क्या चाहिए? y चाहिए। y के पास 500 और 600 है, तो ध्यान से देखो यहाँ 5 और 6 है, मतलब इनको 100 चाहिए, इनका 100 निकाल के दे दो, 100 निकालेंगे 49 बचेगा, 100 अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर -7x, ये आएगा। यहाँ आ गया हमारा d2y/dx2, ठीक है। तो d2y/dx2
dx2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 49y, ये पार्ट y है ना वहाँ से, तो ये प्रूफ हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 था। 16 देखिए, अगला 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इनको रफ कर रहा हूँ। ठीक, सिक्सटीन्थ है, इफ e की पावर y 1 मिनट में x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, शो दैट d2y by dx2 इज इक्वल्स टू dy by dx का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ठीक है, 1 मिनट। चलिए 16th क्वेश्चन देखिए, मे बी आसानी क्वेश्चन होगा, कुछ खास तो नहीं लग रहा है। y इज इक्वल्स टू में फंक्शन नहीं है बालक, चलिए कोई बात नहीं। देखिए y में फंक्शन लेने के लिए, अच्छा एक चीज़ बता दे रहा हूँ मैं आपको, अगर इसको y इज इक्वल्स टू निकालना हो, कोशिश करते हैं निकलता है कि नहीं। e की पावर y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/1 प्लस एक्स। कराऊंगा मैं यहीं से सॉल्व, लेकिन एक अलग से चीज़ देख लीजिए। e की पावर y इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, अगर दोनों तरफ log लेते हैं हम लोग। ठीक, टेकिंग log बोथ साइड्स, क्या मिलेगा हमें, log e की पावर y इज इक्वल्स टू log ऑफ 1/1 प्लस एक्स। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log 1 प्रॉपर्टी का यूज़ करके, माइनस log ऑफ 1 प्लस एक्स आएगा, और यहाँ से आ जाएगा y। क्यों, क्योंकि log और e, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से नहीं, ये इसको हम लिखेंगे y log e, और log e की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है, log 1 होता है 0। ठीक, तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, y इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस का log 1 प्लस एक्स। मतलब जो फंक्शन हमारे पास था हम उसको रीअरेंज करके ऐसा भी लिख सकते हैं। ये एक एडिशनल पॉइंट मैंने बता दिया। आप चाहे इसे डिफरेंशिएट करिए, चाहे उसे डिफरेंशिएट करिए, ठीक है, आप इसको ट्राई करिएगा, मैं यहाँ से बताता हूँ। इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव एक्स का 1 हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन एक्स प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, जो कि e की पावर y है, तो e की पावर y का y, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसलिए e की पावर y के साथ dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आया e की पावर y, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो गया, e की पावर y उधर जाएगा, माइनस की e की पावर y होगा, अपॉन में ये जो पार्ट था अपॉन में चला जाएगा, e की पावर y और 1 प्लस एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट हुए, मीन्स डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास, माइनस का 1/1 प्लस एक्स। ये डी वाई बाई डी एक्स आया। अब क्या करना है हमें, ये प्रूफ करना है। वो प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स का अगर स्क्वायर करते हैं इसके आर एच एस के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, स्क्वायर करने पर हमारे पास मिलेगा 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये मिलेगा। उसको अलग से रखिए साथ में। अब यहाँ से हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको दोबारा, और डिफरेंशिएट करने के लिए डी वाई बाई डी एक्स को थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख रहा हूँ माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर -1। ठीक है, ऊपर लेके आएंगे तभी डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएट दोबारा करते हैं
अगेन डिफरेंशिएटिंग, क्या मिलेगा d2y/dx2 इज इक्वल्स टू, माइनस तो बाहर है, इसको ऐसे रहने दीजिए, x की पावर n लगाएंगे तो -1, 1 प्लस एक्स, -1 और ये अंदर, यहाँ से आ गया माइनस माइनस प्लस और 1/-2 होगा, नीचे भेज देंगे तो 1 + x का होल स्क्वायर, जो कि हमारा d2y/dx2 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं आप लोग मानने के लिए, इसको इक्वेशन 2, जो कि आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 d2y/dx2 इज इक्वल्स टू dy/dx का होल स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 16 समाप्त हुआ। 17 और लास्ट क्वेश्चन देखिए। रेफ कर रहा हूँ उसे, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। देखिए देखो भैया आखिरी क्वेश्चन देखो, 17th क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x का स्क्वायर है, शायद tan इनवर्स x का स्क्वायर, क्लियर है ये चीज़ कि थोड़ा सा और सही से लिखते हैं माइनस, ठीक है। tan इनवर्स x का स्क्वायर शो दैट x² + 1 का होल स्क्वायर y2, ये होल स्क्वायर है, y2 प्लस में, मतलब ये d2y/dx2 है, प्लस में 2x x² + 1 साथ में y1 इज इक्वल्स टू 2, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको, हम लोग प्रूफ कर सकते हैं अपने डिफरेंशिएशन के साथ साथ। कैसे, देखिए, क्योंकि tan इनवर्स का 1/1 + x² होता है, जो कि यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब इनका काम डायरेक्ट तमाम हो सकता है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं dy/dx इज इक्वल्स टू, पहले तो 2 tan इनवर्स x आएगा और tan इनवर्स x का 1/1 + x² हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये डिनोमिनेटर में इसको भेजो उधर, 1 + x² dy/dx इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। क्लियर है? अब करते हैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ द साइड्स। पूरी स्टेटमेंट लिख के आनी है बोर्ड पे, बार बार बोलता हूँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकंड, डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग, तो 1 + x² मतलब पहला फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करते ही d2y/dx2 आ जाएगा, जो कि y2 दिया हुआ है, प्लस में dy/dx दूसरा फंक्शन, और पहले का डेरिवेटिव 1 का 0, x² का 2x इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x का हो जाएगा 1/1 + x²। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब क्या करना है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ y2, इसको नाम दे रहा हूँ y1। क्लियर है? जो मैं प्रूफ करना है, क्योंकि y2 y1 वही होता है, d2y/dx2 और dy/dx, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। वो करने से पहले ध्यान से देखिए, RHS में 2/1 + x² है, 1 + x² को फिर से इस तरफ लेके आना है, और इस तरफ लेके आने से दोनों में मल्टीप्लाई होगा 1 + x², यहाँ बनेगा 1 + x का होल स्क्वायर, 1 + x² का होल स्क्वायर। क्लियर है? d2y/dx2 को लिख दिया मैंने y2, प्लस में 1 + x² जो मल्टीप्लाई हुआ वो 2x साथ में है ये वाला, और dy/dx को मैंने लिखा y1 इज इक्वल्स टू, उधर बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। क्लियर है? अब देखिए हो गया क्या प्रूफ? अरे हो गया, हेंस प्रूव्ड।
तो इस तरीके से आपकी और हमारी मेहनत के साथ ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। एक्सरसाइज 5.7 8 हमको पढ़ना नहीं है क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम और ये रोल्स थ्योरम ये हमारे सिलेबस में नहीं है, कटा हुआ है बोर्ड के थ्रू। हालांकि ICSE बोर्ड वाले पढ़ते हैं इसे, ठीक है। तो अगर ज़रूरत होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर कमेंट आता है, एक भी कमेंट आता है, तो मैं मीन वैल्यू थ्योरम और जो रोल्स थ्योरम है उसको ज़रूर कवर करूँगा। फिर अब हम लोग NCERT के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसलिए मैं एक ऑप्शन रख रहा हूँ आपके आगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिससेलियस के जितनी भी क्वेश्चंस हैं उनकी शुरुआत करने वाले हैं अगले, और कह सकते हैं लास्ट होगा हमारे लिए। लेकिन ये है कि पूरे क्वेश्चंस एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मिससेलियस एक्सरसाइज का एक वीडियो बनेगा लास्ट में आपका। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।